नादिया, जी। तुम्हें वो क्या याद नहीं होती? जी। चलो सिखा दूं। जी। तो आप सभी का स्वागत है अंतिम 31 दिनों की इस खूबसूरत सी सीरीज में, जहां हम करते हैं ट्रिक्स के माध्यम से वो कैप को याद, ताकि आप और नादिया दोनों को ही याद रह सके। तो आज हमारा 13वां दिन, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला वो कैप हमारा एंस्कॉन्स। एंस्कॉन्स का मतलब होता है टू शटल सिक्योरली और हाइड सेफली, यानी किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को या किसी भी इंसान को सुरक्षित रूप से रखना या छिपाना, उसको हम कहते हैं एंस्कॉन्स। तो इसका ट्रिक क्या है? तो एंस्कॉन्स को हम कैसे याद रखेंगे? इन कॉर्नर। क्या याद रखेंगे? इन कॉर्नर। तो अगर आपको कोई चीज छुपाने के लिए मिलेगी तो आप क्या करेंगे? कोने में जाके धीरे से छुपा देंगे। तो वो क्या है? सेफ है, हिडन है। तो यहां से एंस्कॉन्स का मतलब क्या है? सुरक्षित रूप से रखना या छिपाना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। करप्ट मनी एंस्कॉन्डेड इन फॉरेन अकाउंट्स, यानी जो करप्ट मनी है, यानी कि जो भ्रष्टाचार वाला पैसा है, वो सब कहाँ छुपाते हैं? फॉरेन अकाउंट में छुपाते हैं, विदेशों के अकाउंट में छुपाते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, स्विस बैंक में छुपाते हैं। इसका सिनोनिम देखते हैं हम। सिनोनिम यानी सेम इन मीनिंग, जिसका मीनिंग सेम हो। पहला क्या? लॉज। लॉज का मतलब क्या होता है? स्टेबल करना, सेटल करना, स्थिर करना या छुपाना। और सेटल का मतलब तो होता है ये क्या? सुरक्षित रूप से रखना, यानी सेटल हो जाना। कंसील, कंसील का मतलब होता है छुपाना। और इसको हमने कैसे याद किया था कि आप कोई चीज लिए, कौन, और उसको क्या कर दिया आपने? सील कर दिया। तो सील कर दिया इसका मतलब छिपा दिया। तो कॉन्सील का मतलब छिपाना। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहले क्या? एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब सबके सामने लाना। रिवील का मतलब राज खोल देना। राज खोल देना कहने का मतलब, जैसा कि अभी बहुत सारे पॉलिटिशियन एक दूसरे के क्या कर रहे हैं? राज खोल रहे हैं, यानी कि रिवील कर रहे हैं। तो एंस्कॉन्स का एंटोनिम हो जाएंगे एक्सपोज और रिवील। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वोकैब। अगला वोकैब क्या है ना दिया? एनक्रोच। एनक्रोच का मतलब होता है टू इंक्लूड और ट्रेसपास, यानी अतिक्रमण करना या दखल देना। इसको हम कहते हैं एनक्रोच। जैसे कि मान लीजिए एक प्रीमिसेस है, कोई बाउंड्री है, इसके अंदर किसी को भी एंट्री करना बहुत मतलब अलाउ नहीं है। इसके अंदर सिर्फ वही एंट्री कर सकता है जिसके पास कोई पास है। लेकिन कोई ऊपर से ऐसे छलांग लगा करके अंदर चला जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? दखल दे रहा है, एनक्रोच कर रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एनक्रोच। इसका ट्रिक क्या है? तो एनक्रोच को हम याद रखेंगे इन रोच। इन यानी में, और रोज को हम याद रखेंगे कॉकरोच। तो आपने देखा हो कॉकरोच क्या होते हैं? कहीं भी घुस जाते हैं, अतिक्रमण कर देते हो, और एक बार अगर घर में घुस गए तो फिर उनकी फैमिली बढ़ने ही वाली है। तो कॉकरोच क्या करता है? हर जगह एनक्रोच करता है, यानी हर जगह अतिक्रमण कर देता है, घुस जाता है, दखल दे देता है। तो यहां से हम याद रखेंगे एनक्रोच को अतिक्रमण करना या दखल देना। इसका एग्जाम्पल, सिटीज एनक्रोच फॉरेस्ट लैंड, यानी जो शहर है वो क्या करते हैं? फॉरेस्ट लैंड को पूरी तरीके से अतिक्रमण करते जा रहे हैं, समाप्त करते जा रहे हैं। इसका सिनोनिम पहले क्या है? ट्रेसपास। ट्रेसपास का सीधा सा मतलब क्या होता है? दखल अंदाजी करना या फिर बिना परमिशन के अंदर घुस जाना। इन्वेड, इन्वेड का मतलब अतिक्रमण करना। इंट्रूड का मतलब भी क्या होता है? दखल देना। तो एनक्रोच के सिनोनिम हो जाएंगे ट्रेसपास, इन्वेड और इंट्रूड। इसका एंटोनिम क्या है? पहला विदड्रो। विदड्रो का मतलब क्या होता है? निकालना, यानी पहले तो आप घुस रहे थे, अब क्या? निकाल दिया। रिट्रीट का भी मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ खींचना। तो एनक्रोच का मतलब होता है दखल देना, और इसका अपोजिट यानी एंटोनिम हो जाएंगे विड्रो और रिट्रीट। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वोकैब। अगला वोकैब क्या हमारा है? एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब होता है टू सपोर्ट और अप्रूव, यानी समर्थन करना या मंजूरी देना, उसको हम कहते हैं एंडोर्स। इसका ट्रिक क्या है? तो इंडोर से हम याद रखेंगे इनडोर से। इनडोर से प्रिंसिपल ने क्या कर दिया? अप्रूव कर दिया। तो इंडोर्स यानी कि एंडोर्स का मतलब हो जाएगा अप्रूव, यानी कि समर्थन करना या मंजूरी देना। इसका एग्जाम्पल, गांधी जी एंडोर्स नॉन वायलेंस, यानी गांधी जी ने किसका समर्थन किया था? अहिंसा का समर्थन किया था, यानी कि नॉन वायलेंस का किया था। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहले क्या? अप्रूव। अप्रूव का मतलब मंजूरी दे देना। सपोर्ट का मतलब समर्थन करना या साथ देना, और रेटिफाई का भी मतलब क्या होता है? साथ देना। तो एंडोर्स के सिनोनिम हो जाएंगे अप्रूव, सपोर्ट और रेटिफाई। इसका एंटोनिम हम देखते हैं। पहला क्या? रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना, जो समर्थन है उसको वापस ले लेना। अपोज, अपोज का मतलब विरोध करना, एकदम तगड़ा वाला। तो एंडोर्स का एंटोनिम हो जाएगा रिजेक्ट और अपोज। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वोकैब। अगला वोकैब क्या हमारा? इक्विवोकल।
इक्विवोकल का मतलब होता है हैविंग डबल और अनक्लियर मीनिंग, यानी अस्पष्ट या दो अर्थ वाला जो बात होता है उसको हम कहते हैं इक्विवोकल। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो इक्विवोकल को याद रखने का बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, इसका वर्ड का तोड़ के हम देख लेंगे। तो ये इक्वल और ये वोकल, यानी जो बराबर बराबर इधर उधर दोनों काम कर रहे हैं, यानी अस्पष्ट बातें बता रहा है, जो दो अर्थों वाला बात बता रहा है, 50-50 बोलने वाला है, उसको हम कहेंगे इक्विवोकल। ना तो वो डेफिनेट यस कह रहा है और ना ही एब्सोल्यूट नो कर रहा है, वो कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना कर रहा है, ऐसे कर रहा है। इसका एग्जाम्पल, पीएम गेव इक्विवोकल रिप्लाई ऑन रिफॉर्म्स, यानी प्रधानमंत्री ने रिफॉर्म्स के ऊपर कैसा रिप्लाई दिया? अस्पष्ट, यानी दो अर्थ वाला, हाँ भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। इसका सिनोनिम पहले क्या? एम्बिजियस। एम्बिजियस का मतलब होता है अस्पष्ट, जो साफ नहीं है। वैग्यू, वैग्यू का भी मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, यानी कि जो साफ नहीं है। इसका एंटोनिम पहला क्या? क्लियर। क्लियर का मतलब एकदम स्पष्ट, साफ सुथरा। डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब भी क्या होता है? निश्चित। तो इक्विवोकल का एंटोनिम हो जाएगा क्लियर और डेफिनेट। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वोकैब। अगला वोकैब क्या हमारा? एविंस। एविंस का मतलब होता है टू शो क्लियरली और प्रूव, यानी दिखाना या प्रमाण देना, उसको हम कहते हैं एविंस। तो इसका ट्रिक क्या है? तो एविंस को हम याद रखेंगे दो अलग अलग टुकड़ों से। एविंस में एवी जो आ रहा है उसे याद रखेंगे एविडेंस, और विंस का मतलब कन्विंस। तो एविडेंस दे करके कोई कन्विंस कर दिया, इसका मतलब क्या किया उसने? प्रमाण दिया, आपको पूरा प्रूफ दिखाया कि देख भाई इसलिए मैं तेरे को ये कह रहा था। तो एविडेंस का मतलब यहां से क्या रखेंगे? प्रमाण देना। इसका एग्जांपल, डीएनए एविडेंसेस ह्यूमन एप लिंक, यानी जो डीएनए है उसने ह्यूमन और बंदरों यानी कि एप और लंगूर जो भी है उनके बीच का संबंध दर्शाया है। कौन? डीएनए ने। तो अब आप मुझे ये बताइए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? चलो डीएनए का मैं बता दे रहा हूं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आप मुझे आरएनए का फुल फॉर्म बताइए कमेंट्स में। तो हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? रिवील। रिवील का मतलब साफ साफ दिखा देना, राज खोल देना। डिस्प्ले का मतलब दिखाना, और डेमोन्स्ट्रेट का भी मतलब क्या होता है? प्रस्तुत करना। तो एविंस के सिनोनिम हो जाएंगे रिवील, डिस्प्ले और डेमोन्स्ट्रेट। इसका एंटोनिम हम देखते हैं, पहला क्या? कंसील। कॉन्सील का मतलब अभी हमने पढ़ा था क्या? सील का मतलब हाइड करना, और कॉन्सील का मतलब छुपा के रख दिया। हाइड का मतलब तो होता ही है छुपाना। तो एविंस के एंटोनिम हो जाएंगे कंसील और हाइड। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वोकैब। अगला वोकैब क्या हमारा है? फैसेट। फैसेट का मतलब होता है द फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग और अ फॉल्स आउटवर्ड अपीयरेंस, यानी जो बिल्डिंग का सबसे आगे वाला हिस्सा है जो सिर्फ दिखावे के लिए बनाया जाता है, अंदर पता नहीं कैसा है क्या है, उसको हम कहते हैं फैसेट, यानी कि मुखौटा या झूठा रूप। तो इसका ट्रिक क्या है? तो बहुत सिंपल है। फैसेट को हम याद रखेंगे फेस प्लस एड। एड का मतलब साथ देना। तो फेस के ऊपर जब मेकअप हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? फेस एड। और मेकअप करने के बाद ये क्या? सिर्फ दिखावा वाला है, ओरिजिनल वाला तो अंदर है। तो फेसेट का मतलब मुखौटा या झूठा रूप। एग्जाम्पल, पॉलिटिशियंस मेंटेन डेमोक्रेटिक फेसेट, यानी पॉलिटिशियन जो क्या करते हैं? लोकतांत्रिक मुखौटा और झूठा रूप लेकर के घूमते हैं। वो कैमरे के ऊपर तो बहुत कुछ दिखाते हैं, बट इन द बैक वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। इसका सिनोनिम, फ्रंट। फ्रंट का मतलब सामने, अपीयरेंस का मतलब दिख कैसा है, और प्रेटेंस का मतलब क्या होता है? जो एकदम मुखौटा पहना हुआ है, जिसके कारण क्या अंदर का असली बात पता नहीं चल पा रहा है। तो फैसेट के सिनोनिम हो जाएंगे फ्रंट, अपीयरेंस और प्रेटेंस। इसका एंटोनिम रियलिटी। रियलिटी यानी कि सच्चाई, और ट्रुथ का मतलब सच्चा। तो फैसेट का अपोजिट हो जाएगा रियलिटी और ट्रुथ। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वोकैब। अगला वोकैब क्या मतलब? फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है अ बीटर प्रोलॉन्ग्ड फाइट और क्वारल, यानी जो झगड़ा है, दुश्मनी है जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, उसको हम कहते हैं फ्यूड। तो इसका ट्रिक क्या है? तो फ्यूड को हम क्या याद रखेंगे? फूड से फाइट। क्या? फूड से फाइट। फूड के लिए दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं, फूड से ही चला चला के मार रहे हैं। तो फ्यूड का मतलब झगड़ा या दुश्मनी। एग्जाम्पल, वाटर शेयरिंग फ्यूड्स बिटवीन स्टेट्स, यानी बहुत सारे राज्यों के बीच में पानी के बंटवारे के लिए क्या होता है? हमेशा ही झगड़ा और दुश्मनी रहता है। तो अब आप मुझे इंडिया के दो स्टेट बताइए जिनके बीच में वाटर शेयरिंग फ्यूड्स है, और उनके बीच में कौन सी नदी बहती है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? लड़ाई, झगड़ा। क्लैश का मतलब झगड़ा, आमना सामना करना। और राइवलरी का भी मतलब क्या होता है? सामना करना, यानी कि एक दूसरे के सामने लड़ना। तो फ्यूड के सिनोनिम हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश और राइवलरी। इसका एंटोनिम हम देखते हैं, पहला क्या? हार्मनी। हार्मनी का मतलब शांति,
ओम शांति 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 शांति। और फ्रेंडशिप का मतलब दोस्ताना। तो दुश्मनी का ऑपोजिट ऑब्वियसली क्या होगा? दोस्ताना। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वो क्या हमारा गैलेंट। गैलेंट का मतलब होता है ब्रेव, हीरोइक और कॉर्टियस, यानी जो वीर है, बहादुर है, शालीन है, उसको हम कहते हैं गैलेंट। तो इसको याद कैसे रखेंगे? गैलेंट को हम याद रखेंगे टैलेंट विद गट्स, यानी जिसके अंदर टैलेंट भी है और गट्स भी है, यानी हिम्मत भी है, एकदम साहस है, साहसी है, बहादुर है बिल्कुल, तो उसको हम कहते हैं गैलेंट। इसका एग्जाम्पल गैलेंट सोल्जर्स फाउट एट कारगिल, यानी बहादुर जो सैनिक है वो कारगिल में लड़ाई लड़े थे। इसका सिनोनिम देखते हैं पहला क्या? ब्रेव। ब्रेव का मतलब बहादुर। सिवेलोरस का मतलब क्या होता है? वीर। बोल्ड का मतलब जो क्या एकदम बहादुर है, जो कि कैसा भी रिस्की काम कर सकता है। तो गैलेंट के सिनोनिम हो जाएंगे ब्रेव, सिवेलेरियस और बोल्ड। इसका एंटोनिम देखते हैं पहला क्या? कोवर्डली। कोवर्डली का मतलब जो डरपोक है। टिमिड का भी मतलब डरपोक है। तो गैलेंट के एंटोनिम हो जाएंगे कोवर्डली और टिमिड। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वोकैब। अगला वोकैब क्या हमारा? ग्रिसली। ग्रिसली का मतलब होता है कॉजिंग हॉरर और डिस्गस्ट, यानी जो भयानक है, जो डरावना है बहुत ज्यादा, उसको हम कहते हैं ग्रिसली। समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए आप रात को निकले और सामने आपके एक कपड़ा दिख गया, आपकी तो सांस हलक में आ जाएगी। तो वो क्या था? बहुत ज्यादा भयानक और डरावना था। बाद में आप लाइट जला के देखेंगे तो आपको कपड़ा दिखेगा। वो इसका ट्रिक देखते हैं। ग्रिसली को हम क्या रखेंगे? जी रिस्की। और जी रिस्की है तो वो क्या होगा? डरावना ही होगा। तो जी जो है वो क्या है? रिस्की है। इसका मतलब वो क्या होगा? डरावना होगा। तो ग्रिसली का मतलब यहाँ से भयानक या डरावना। एग्जाम्पल वॉर्स एट ग्रिसली कॉन्सिक्वेंसेज, यानी जो युद्ध है उसका कॉन्सिक्वेंस यानी कि जो रिजल्ट होता है वो कैसा होता है? भयानक और डरावना होता है। इसका सिनोनिम देखते हैं पहले क्या? हॉरिफिक। हॉरिफिक का मतलब होता है भयानक या डरावना। घैस्टली। घैस्टली का मतलब डरावना। और टेरिफाइंग का भी मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा डरावना। तो ग्रिसली के सिनोनिम हो जाएंगे हॉरिफिक, घैस्टली और टेरिफिक, टेरिफाइंग। इसका एंटोनिम हम देखते हैं प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब सुहावना। डिलाइटफुल का मतलब क्या होता है? सुहावना, सुंदर, सुशील का शानदार दिन हुआ है, ऐसे समझ लो। तो ग्रिसली के एंटोनिम हो जाएंगे प्लीजेंट और डिलाइटफुल। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वोकैब। अगला वोकैब हमारा हैगर्ड। हैगर्ड का मतलब होता है लुकिंग टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, यानी जो थका हुआ है, बहुत ज्यादा कमजोर दिख रहा है, उसको हम कहते हैं हैगर्ड। तो इसका ट्रिक क्या है? तो हैगर्ड को हमें याद रखना है हाँ हो गया टायर्ड। क्या बोलेंगे? हाँ हो गया टायर्ड। जैसे बच्चे काम कर रही है या कोई भी काम कर रहा है, थोड़ी देर पढ़ के आप जैसे उठेंगे तो क्या बोलेगी आपकी मम्मी? हाँ हो गया इतने में टायर्ड। तो हैगर्ड का मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा थका हुआ, कमजोर दिखना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। सोल्जर्स लुक्ड हैगर्ड आफ्टर बैटल, यानी जो सैनिक होते हैं युद्ध के बाद बहुत ही ज्यादा कमजोर और थके हुए प्रतीत होते हैं। इसका सिनोनिम एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है पूरी एनर्जी आपकी निकल रही है, यानी कमजोर हो गया। फैटेड का मतलब थका हुआ। वॉर्न आउट का मतलब पूरी तरीके से आपके अंदर का जूस निकाल दिया गया। तो हैगर्ड के सिनोनिम हो जाएंगे एग्जॉस्टेड, फैटेड और वॉर्न आउट। इसका एंटोनिम एनर्जेटिक। एनर्जेटिक यानी कि बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान है। फ्रेश। फ्रेश का मतलब एकदम एनर्जी भरी हुई है, कूट कूट के एकदम फ्रेश है, मूड फ्रेश है, एकदम चंगा सी है सब। तो हैगर्ड का एंटोनिम हो जाएगा एनर्जेटिक और फ्रेश। और आप सभी को फ्रेश रहना है क्योंकि आने वाला है एग्जाम, और अभी आने वाला है खूबसूरत से 5 क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है 5 में से 3 मैं बताऊंगा और 2 आप खुद करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? Which of the following situations best shows someone being ensconced? यानी इनमें से कौन सा सिचुएशन एक ensconced को दर्शाता? अभी ensconced क्या होता है? एंस प्लस कौन, यानी कि जो छुपाया हुआ है। क्या हुआ है? पूरी तरीके से छुपा के रखा हुआ है या फिर सेटल करके रखा हुआ है, उसको हम कहते हैं ensconced। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला ऑप्शन इसका अ स्टूडेंट हाइडिंग अंडर अ ब्लैंकेट वॉचिंग नेटफ्लिक्स ड्यूरिंग स्टडी आवर्स, यानी एक छात्र जो वो क्या होता है पढ़ाई के दौरान ब्लैंकेट के अंदर नेटफ्लिक्स देख रहा है छुपा छुपा के। तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। व्हेन अ कंपनी बिल्ड्स अ मॉल और अ प्लेग्राउंड इट्स गिल्टी ऑफ, यानी अगर एक कंपनी ग्राउंड के ऊपर, प्लेग्राउंड के ऊपर मॉल बना रही है तो किस चीज की गिल्टी है? एंडोर्सिंग के, एनक्रोचिंग के, एनविल्सिंग के या गैलेटिंग के? तो गैलेटिंग का मतलब क्या होता है? बहादुरी, ये तो होगा नहीं। एवेंसिंग का मतलब क्या होता है? सबूत देना, तो ये भी नहीं होगा। और एंडोर्स का मतलब क्या होता है? समर्थन देना, तो ये नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एनक्रोच, यानी कि आक्रमण करना। कहने का मतलब अतिक्रमण करना। तीसरा सेलिब्रिटी सेइंग आई टोटली सपोर्ट दिस ब्रांड इज एन एग्जांपल ऑफ। एक सेलिब्रिटी क्या कहता है कि मैं इस ब्रांड को क्या करता हूँ? टोटली सपोर्ट करता हूँ। ये किस चीज का एग्जांपल है?
फ्यूड का है, फेसेट का है, एंडोर्समेंट का है या इक्विवोकेशन का है, तो आप ये कमेंट में दे दीजिए। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? आफ्टर ए 12 आवर स्टडी मैराथन एसएससी एस्पिरेंट्स यूजुअली लुक, यानी 12 घंटे के मैराथन के बाद स्टूडेंट जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं? बहुत ज़्यादा थके हुए यानी कि हैगर्ड का मतलब है थक गया इतनी देर में, अभी हमने याद किया था, तो हैगर्ड हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप खुद कमेंट में बताएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।